नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू संभाग के अंदर अलग अलग तरह के रीजन्स और इन रीजन्स में अलग अलग तरह की भाषा है, अलग अलग तरह का कल्चर है, अलग अलग तरह का पहनावा है। चाहे किश्तवाड़ से जिला रामबन तक की बात करें, चाहे डोडा से भदरवा तक की बात करें, तो ये वो इलाके हैं जहां पर सराजी कल्चर जो है वो काफी ज्यादा है। और ये इलाके अगर हम कहें तो सराजी इलाके रहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि सराजी कल्चर जो है वो अपने आप में एक ऐसा कल्चर है जो काफी पुराना है और इसकी अपनी एक भाषा है, इसका अपना एक रहन सहन है, खान पीन है। तो ऐसे में सराजी कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया जाए, किस तरह से उन लोगों तक भी लेकर जाया जाए जो शायद भूल गए हैं कि सराज और सराज में रहने वाले सराजियों का भी अपना एक अंदाज है, अपना एक इतिहास है। फिलहाल हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि सराज से आते हैं। क्या कुछ आने वाले दिनों में कार्यक्रम सराज को लेकर होने वाला है, सराजी कल्चर को लेकर होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आपका नाम जानिए। ऋषि सिंह राणा। राम राम जी, आप कहाँ से हैं? मैं सराज चिल कास्तीगढ़ चिल का एरिया जो है वहां का रहने वाला हूँ। तो सर, जो आपकी वसादत से मैं कहना चाहूंगा, सारे जम्मू कश्मीर के वासियों को मेरी ओर से राम राम। हमारा 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को एक सराजी सम्मेलन, एनुअल सराजी सम्मेलन होने जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें देखें आपके, हमारा जो सराज है, राइट बैंक ऑफ रिवर चनाब जो लोग रहते हैं, कुंतवाड़ा से लेके रामबन के आखिर बिनाल के एरिया तक, वहां तक जो सराज आता है, उसमें डिफरेंट किस्म की अपना हमारा एक कल्चर है, रहन सहन है, बोली है, भाषा है। उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उस कल्चर को फ्लोरिश करवाने के लिए, जो आज के समय में लुप्त होता जा रहा है, तो उसके लिए हमने ये एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमारे सारे कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, अदर एक्टिविटीज होंगी, सारे लोग आएंगे और वो पूरे कल्चर का एक एनुअल सम्मेलन होगा। और जिसके लिए हमने कोशिश की है कि आपके माध्यम से दावत देना चाहेंगे सब सराजी लोगों को कि वो अपने समय परिवार के साथ आएं और ये इस प्रोग्राम में शिरकत करें। यहाँ पर उन लोगों के लिए, उन व्यूवर्स के लिए हम जानना चाहेंगे जिनको पता नहीं है कि सराज है क्या, सराजी कल्चर है क्या, और कैसे आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर, इसमें जो हमारा एरिया है, हमारी एक अलग रहन सहन है, बोली है, वहाँ का कल्चर जो है हर डिफरेंट है। तो उसके लिए हमारे जैसे कल्चरल एक्टिविटीज होंगी और कुछ नाटक वगैरह होंगे, दूसरी बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें वो प्रमोट किया जाएगा। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और वो लोग देखेंगे। आपने आज देखा होगा कि जैसे एक कोड है, आपने रामबन के अंदर देखा होगा, और अब नेशनल लेवल पे भी थाली डांस करते हैं। हमारी खेड़ है जो लोकल वहां की है, तो किस तरह से, जैसे हमारे शादी विवाह होते हैं तो वहां पे किस किस तरह से वो चीजें की जाती हैं, तो वो एक हम अपने एरिया में फ्लोरिश करवाना चाहते हैं, री इनरिच करना चाहते हैं कल्चर को। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि अदर कल्चर के इन्फ्लुएंस में अपना कल्चर जो है ओरिजिनलिटी खो रहा है। तो उसको स्ट्रांग करने के लिए चाहिए कि जैसे भाई साहब आप भी जहां से हैं, तो एक रहता है कि वहां का हम अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे जम्मू में ये एक दिन का जो हमारा सम्मेलन करने का मकसद भी है कि वाइल्ड पब्लिसिटी मिले कि सराज है क्या, इसके बारे में और लोग जाने कि किस किस्म का रिच कल्चर है ये। तो इसको बिल्कुल आपसे भी बात करेंगे। और अगर हम आप आगे आ जाएं, आपसे बात करेंगे कि भदरवा की बात करते हैं। भदरवा खूबसूरती में बहुत ज्यादा मशहूर है। भदरवाई फेस्टिवल होता है, लोग बाहर से आते हैं, जम्मू के बाहर से, कश्मीर से भी लोग आते हैं, भदरवा फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि सराजी कल्चर की इम्पोर्टेंस जो है वो समय रहते खत्म हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी इस चीज को कभी रिवाइव नहीं करने की कोशिश की गई? जी, जैसे आपने बताया कि भद्रवा भी एक जो भद्रवाई बोली जाती है वो सराजी का ही एक हिस्सा है, उसकी अलाइड लैंग्वेज है वो भी। तो जो पूरा ईस्ट वाइल डोडा की अगर हम बात करें, जो किश्तवाड़ है, रामबन है या डोडा है, उसमें जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो सराजी ही बोली जाती है। उसके हो सकता है क्योंकि हर पहाड़ी खेत एरिया है और पहाड़ी एरिया होने की वजह से हर 10 किलोमीटर में बोली में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लेकिन उस पूरी जो पुराना डोडा डिस्ट्रिक्ट था उसमें अगर हम देखें तो ज्यादातर जो लोग बोलते हैं वो सराजी लैंग्वेज ही बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज को उतना इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया। और जैसे आप देखो कि रजौरी पुंछ का एरिया या जो द्रास वगैरह का एरिया है, उड़ी का एरिया, उनको पहाड़ी
लोग हैं वो, उनको जैसे पहाड़ी लैंग्वेज वो बोलते हैं, उनसे भी ज्यादा तादाद में ये लोग थे, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं अनदेखा रहा और इस लैंग्वेज को और कल्चर भी धीरे धीरे लोग इस कल्चर को छोड़ते चला गए। तो अब हमें लग रहा है कि वहां के जितने भी लोग जो 90s अर्ली 90s में वहां से माइग्रेंट होके जम्मू या अलग अलग जम्मू कश्मीर के एरिया में चला गए हैं, उन लोगों को हम वेस्टर्न कल्चर से बचा के, ताकि वो अपने कल्चर को भूल ना जाएं, यहाँ पे उस कल्चर को वो वैसे ही प्रिजर्व करें, उसको मेंटेन करें और घर वापसी की कोशिश रहे उनकी, ताकि जम्मू में लोग रहें, अपने यहां से वापस वो घर वापसी करें और अपने ही एरिया में जाके अपने कल्चर को दोबारा उसको रिवाइव करें, जो हमारा पुराना कल्चर था, एक पुराना हेरिटेज था वो, तो उसको प्रिजर्व किया जाए। ये अब रविवार को आप लोग एक प्रोग्राम कर रहे हो जो कि सराजी सम्मेलन है, ऐसे में क्या चीजें उसमें दिखाई जाएंगी, दर्शाई जाएंगी, क्या कुछ रहने वाला है, कौन आर्टिस्ट आने वाले हैं? अच्छा, उसमें हमने जितने भी सराज के जितने भी मेन आर्टिस्ट हैं, जैसे मैं कुछ के नाम लूंगा, एक रौनिक जी हैं, वो रामबन में बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। जब वहां पे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होती है, उसमें रामबन के एक मोहिंदर सिंह जी है, थाली डांस रामबन का काफी मशहूर है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनके अलावा और बहुत से कलाकार हैं जो आज आप देखो, जो हिमाचल को हमारा जो पुराना डोडा रामबन और ये जो किश्तवाड़ का एरिया, ये उनसे भी बेहतर डोगरी गाने भी गा रहे हैं, और अपने जो वहां की लोकल लैंग्वेजेस है, सराजी लैंग्वेज, उसमें भी बहुत बेहतरीन गाने गा रहे हैं। आज आप देखेंगे किसी भी बस गाड़ी में आप चढ़े तो आपको हर जगह सराजी ही कलाकार मिलेंगे। उन सारे मशहूर कलाकारों को हमने वहां पे बुलाया है। उस एरिया के अलग अलग जो बच्चे अलग अलग फील्ड में, जिसने सोशल सर्विसेज में या किसी भी तरह से कल्चरल में लैंग्वेज को या किसी तरह से उसने प्रमोट किया, उन सबको यहाँ पे हम उनको फेलिसिटेशन जो सेरेमनी रहेगी वो भी उनको देंगे। और पूरे सराज का एक हमने सराज रत्न चुना है, उनको भी यहाँ पे हम फेलिसिटेट करेंगे। हर साल ये प्रोग्राम जो है हमने फरवरी के जो दूसरा संडे होता है, उस संडे को किसी न किसी जगह पे ये प्रोग्राम इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी जो फरवरी का सेकंड संडे है, उसको जम्मू यूनिवर्सिटी को चुना गया, और जम्मू यूनिवर्सिटी के राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और हर साल इस पूरे सराज खित्ते का एक जो सोशल सर्विसेज में या किसी में बेहतरीन जिसका एक्सीलेंस रहा होगा, उनको हम एक सराज रत्न के नाम से खिताब भी देंगे, और इस बार भी देने जा रहे हैं हम। अच्छा, तो अब आखिर में आप लोगों से अपील करें, जरा सराजी भाषा में करें ताकि वो लोग जो आपको समझते हैं उनको भी पता चल पाए। अपील क्या करोगे इसके लिए जो आने वाला है इवेंट? सराजी में आप बोलिए जरा। हाँ, तो सबसे पहले जिन भी सावा सुनने वाला छ सराजी भाई और हर लोग भी, और जिन बाद में भी या वीडियो सुने सारी पूरी टीम की तरफ राम राम जी, जय श्री राम जी। तो 9 तारीख साहब जो प्रोग्राम जमीन सीमा ब्रिगेडियर राजेंद्र ऑडिटोरियम बोने वालो छो, तरह खातर तू सोते लोग ने अपनो समय कड़ी ते प्रोग्राम में जेनो से आप समेत परिवार तो जैसे बाकी मेरे साथ ये काफी ऐसा बीच में एजेंडा कुछ क्या बोला था खड़े ये प्रोग्राम के बारे में शायद तैयारी चल रही है, सो तो मेरे साथ ही नहीं जो छुट्टू जने एतमा मेन ऐसा कोशिश ये छे कि जिन सराज दा लोग छिन जिन टेम्परेरी या परमानेंट के इस अरसे खड़ा दराज आता अपनो सराज इलाको छुट्टी तो जिन जम्मू में सेटल छ, रियासी में, कठुए में छ, और पते दिन अपने सराजी समाज थोड़ा डिटेच बोरा छ, आइसोलेट बोरा छ। तो ये प्रोग्राम के माध्यम से ये पहली प्रायोरिटी रही कि तीन सब लोग एक ही दो की कोऑर्डिनेशन में, एक ही दो की वननेस और यूनिटी में रहे, ताकि जिन लोग जम्मू में सेटल टेम्परेरी या परमानेंट तीन सब लोग जिन एक ही दो के से वो यारी दोस्ती बने, रिश्तेदारी बने, कहीं पड़ोसी बेलो कहीं की बेलो, ताकि सब लोग जो जम्मू में बिछड़ो जो सर्विसेज या प्राइवेट जॉब की भी करे, लेकिन फिर भी जम्मू में बिछड़ भी चिंतन रही कि ऐसा अपने सराज के बारे में अपने टाइम में को कंट्रीब्यूट करना चो और मैंने कहता को एक फर्ज बना चो। तो ये तो सब चैनल के माध्यम से भी ऐसा ये अपील रही कि सब लोग इतना बढ़ चढ़ हिस्सों नो, और 9 तारीख ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी जम्मू में, 11 तारीख सब लोग अपनी अपनी उपस्थिति दें। मेरी तरफ सोंता बालन जी, सोंता लोगों ने आदाब, नमस्ते जी। आप क्या कहोगे? जतांबी असा कंठे सणा नेरे हणा पोगल जुंडारहणु एरिचु तन सारण अथमेणी अपील छी कि तन जरूर 9 तारीख राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में जरूर थी, क्योंकि तर दुसाहन जो प्रोग्राम टक छु सारा हणे खातर छु सु पचाई पोगुल रहा छु या जुंडारहण एरिया में रहा छु कंठे नेरे राजगढ़ या कुंतवाड़े ता कु भी रहा छु सारण या दाम छी कि 9 फरवरी राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में रीचिंग 11 बस सारा पुज थी सारण इन्विटेशन छु जता भी लोग छ तन सारे इति बच्चा जन जम्मू छ जन माइग्रेंट वगैरह छ तन अपने फैमिली परिवार से सारे थी तने पूरी व्यवस्था के में चितने खाने पीने बंदोबस्त भी छु तेरी, और
अलग अलग कल्चर रामबाणू जसो प्राणू ढोल बोंदू बेंश बोंदी ते स्पेंसर नस दासमस द्याज थाली जा रीची हने टाइम जर दुस ब्याह खत्म होंदू सु नसनाणु प्रोग्राम होंदू सु सारू कोडबाल प्रोग्राम डक्चु सारा लोग जे ता बिच तण सारा नेणु छु न के तण यू बालते की सराज छु सु कंठे नाले बतीण अथा परु छु सराज छु सो पोगल परिस्तान दगिन त पतो बना लता जलैंड गशी जेर ता अस ये सराजी लैंग्वेज हनी अलाइड लैंग्वेज बोल छम तण सारा लोग ए थी और इस प्रोग्राम हिस्से बनती यही तण सारा नदाम छी। तो ये थी खास बातचीत और हम उम्मीद करते हैं कि सराज सम्मेलन जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, हर साल लोग इसके साथ जुड़ते रहे और सिर्फ सराजी कल्चर से जुड़े हुए लोग नहीं बल्कि अन्य जम्मू कश्मीर के लोग भी इस चीज को जुड़े, इस चीज को समझें और देखें। फिलहाल ये थी खास बातचीत, आप बने रहे नवभारत के साथ।